हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कहाँ पे ओपन हुआ था, आज कौन कौन से सेटअप बने थे, कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, एंड यहाँ पे ट्रेड में ऑप्शन चार्ट के अंदर भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, राइट। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी यहाँ पे देखोगे तो गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के साथ अगर आप देखोगे तो 19,500 लेवल का ब्रेकआउट हुआ था। मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया, सपोर्ट लेने का ट्राई किया, बट यहाँ पे फेल हो गया एंड मार्केट ने यहाँ पे कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना दिया, राइट। एंड देखोगे तो इसके नीचे लगभग यहाँ पे क्लोज भी कर दिया था। इस वजह से यहाँ पे जो इंट्राडे का ट्रेंड था थोड़ा बहुत निगेटिव में आया, प्लस यहाँ पे 19,500 लेवल का ब्रेकडाउन जैसा सीनियर भी था। इसलिए अगर आप देखोगे डाउनफॉल हुआ, रेट्रेस हुआ, फिर से उसी लेवल के आसपास गया, समवेयर अराउंड 19,500 के आसपास, राउंड नंबर के आसपास। फिर यहाँ से डाउनफॉल आया, फिर देखोगे सपोर्ट जोन था, थोड़ा सा रेट्रेस हुआ, उसके बाद नीचे आया। फिर यस्टरडे का जो क्लोज था उसी जोन के आसपास मार्केट ने कंसोलिडेट किया, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेने का ट्राई किया, राइट। तो मॉर्निंग में ट्रेंड निगेटिव था, तो इसलिए अगर आप देखोगे तो जब ये कंफर्मेशन होगा है कि निगेटिव ट्रेंड है, यहाँ पे एक सेटअप बना था, यहाँ पे एक सेटअप बना था जो कि मॉर्निंग ट्रेड सेटअप के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं एंड टारगेट जो है वो क्विकली मिल जाते हैं मॉर्निंग ट्रेड सेटअप के अंदर, राइट। बट हम फोकस करेंगे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर हमें कौन से सेटअप मिले थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे लेवल या फिर ये जो जोन था इसके अंदर हमें मिला था कप एंड हैंडल पैटर्न, जिसका यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे 2 कैंडल में रिटेस्ट भी हुआ था, बट ये ट्रेड मैंने नहीं लिया था। अब ये ट्रेड में अगर लेता तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या होता, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे कहीं पे रिटेस्ट पे अगर ये मुझे मिलता, समवेयर अराउंड 1:2 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे होता डे हाई के आसपास, राइट। एंड जो कि इंट्राडे में हिट हुआ, बट बहुत कंसोलिडेशन या फिर बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद, राइट। तो जनरली हम ऑप्शन बाइंग के अंदर इतना देर नहीं होल्ड करते। मे बी समवेयर यहाँ पे कहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर जो ट्रेडिंग एसएल है वो ये लेके हम यहाँ पे निकल जाते, राइट। अब बात आते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया, राइट। तो ये मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर मॉर्निंग में अपडेट दे भी दिया था कि यहाँ पे ये कप हैंडल वैलिड है, काफी अच्छा पैटर्न है, बस यहाँ पे मैं कुछ रीजन की वजह से नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ये 19,500 लेवल था, यहाँ पे समवेयर अगर आप देखोगे तो 19,500, यहाँ पे हमारा कोई लेवल नहीं था, बट ये साइकोलॉजिकल नंबर है 19,500। एंड इसको ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करके मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिया था, तो मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, उसके बाद मे बी फिर से एक फॉल आ सकता है, ऐसा एक प्रोबेबिलिटी था। इसीलिए मैं यहाँ पे ये रिस्क लेना प्रेफर नहीं कर रहा था, राइट। प्लस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉप लॉस भी सही था, टारगेट भी सही थे। बट यहाँ पे जो इंट्राडे का हाई या फिर 19,500 का लेवल अगर मैं फर्स्ट टारगेट देखता, तो जो रिस्क रिवॉर्ड था वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा था, राइट। तो इसीलिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। हालांकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी अच्छे से मोमेंटम हुआ है, बट कुछ चीजें जो है हम उसको फॉलो करते हैं या फिर हम रूल्स बोलते हैं, उसको हम ब्रेक नहीं करते, राइट। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है अप मूव हो गया, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में फंसा, आफ्टरनून में ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, एंड यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो पहले तो यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद छोटा सा मूवमेंट दिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट देके यहाँ पे कंसोलिडेट किया, राइट। तो इस बीच ऑप्शन बाइंग के लिए ज्यादा मतलब ट्रेंडी मार्केट नहीं होता है, तो प्रीमियम उतना सही से नहीं बढ़ता है, बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं मिलते, इसलिए हम जनरली जो है वो इसको अवॉइड करते हैं। अब आते हैं इंडेक्स चार्ट की तरफ, मतलब यहाँ पे ऑप्शन चार्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन का चार्ट लगा लिया है। 19,400 का कॉल ऑप्शन जो है मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 19,400 का कॉल यहाँ पे ऐड किया है। एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कप एंड हैंडल इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, समवेयर अराउंड 120 या फिर 130 के आसपास यहाँ पे मिलता, 15 रुपीज का स्टॉप लॉस होता। एंड इनिशियल टारगेट अगर आप देखोगे तो ये डे हाई के आसपास, जो कि 1:1.5 के आसपास ही है, एग्जैक्टली 1:1.5 नहीं है, बट आसपास ही है ना। तो यहाँ पे ये ट्रेड बना था, उसके बाद जो टारगेट टू था 1:2, जैसा हम इन मतलब रेगुलरली करते हैं, 1:2 हिट होने के बाद स्टॉप लॉस सेल करते हैं, उसके बाद नया ट्रेड लेने का मतलब यहाँ पे नया टारगेट या फिर अपर लेवल के लिए होल्ड करते हैं। एंड जैसे ही 1:4 हिट होता है, वहां पे हम टारगेट जो है वो बुक करते हैं। तो अगर आप देखोगे अगर किसी ने ट्रेल किया होगा तो ट्रेलिंग एसएल समवेयर अराउंड यहाँ पे हिट हो गया होगा, मतलब यहाँ पे वो छोटे मोटे प्रॉफिट में गया होगा। अगर किसी ने 1:2 पे बुक किया होगा तो उसको वहाँ पे 1:2 प्रॉफिट मिला होगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑप्शन जो प्राइसेस थे लगभग यहाँ पे साइडवेज थे पूरे जोन के अंदर, बस यहाँ पे एक कैंडल में ब्रेकआउट दिया था, राइट। अब आते हैं मॉर्निंग ट्रेड सेटअप की तरफ, जिसके अंदर हमें पुट साइड के लिए स्काल्पिंग के लिए एंट्रीज मिल जाती, जो कि हमने डिस्कस कर दिया। तो यहाँ पे देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उस वजह से यहाँ पे ये स्लाइटली डाउनफॉल आ गया था। उसके बाद मार्केट का ये डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ, उसके बाद देखो ये डाउन ट्रेंड हुआ, ये रिट्रेस हुआ, फिर से ये अप मूव बना। यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉटम, इंडेक्स के अंदर डबल टॉप जैसा सीनियर था, 19,500 के लेवल के आसपास, रिटेस्ट लेवल के आसपास था, यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था। 9 से 10 रुपीज का स्टॉप लॉस था, एंड 1:3 इसने यहाँ पे हिट किया था। उसके बाद देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे फिर से एंट्री होता, इसी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो 8-9 रुपीज का स्टॉप लॉस होता। एंड इसके अंदर सिर्फ 1:1 लाइक 1:2 हिट हुआ था, बट यहाँ पे उतना खास नहीं हुआ हुआ था,
क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो इस बीच ये जोन के अंदर मोस्टली ट्रेंडी प्लस साइडवेज हो गया था, एंड इस बीच अगर आप देखोगे तो ट्रेंडी होके अच्छे खासे टारगेट दिए थे, राइट। तो यही सेटअप बने थे। मॉर्निंग ट्रेड सेटअप को आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट ये इंट्राडे का जो ट्रेडिंग सेटअप था 5 मिनट के ऊपर, इसने हमारा टारगेट दिया था, बट कभी कभी हमें ये टारगेट नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर ये राउंड नंबर से ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पे शार्प फॉल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है वो 15 रुपीज़ का भी हो सकता है, या फिर 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस 30 रुपीज़ का भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम जो है वो फास्ट होते हैं, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।